दरिया सिंध पर मतनाज़ नहर का मुस्तक़बिल क्या होगा, फैसला आज मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास शाम 7 बजे होगा। सूबों के दरमियान पानी समेत दीगर हल तलब मसाइल ज़ेर गौर आएंगे। इजलास में वज़ीर आला सिंध भी शिरकत करेंगे। CCI इजलास इससे कबल 2 मई को वज़ीर आज़म हाउस में तलब किया गया था। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील नामेवन का कहना है सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर इजलास का शेड्यूल तब्दील किया गया है। CIC में आज नहरों के मामले का फैसला हो जाएगा। PP रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है हमारा मुतालबा पूरा हो गया, आज नहरों का मंसूबा ख़त्म कर दिया जाएगा। फैसले के बाद एहतजाज भी ख़त्म हो जाएगा, रास्ते खुल जाएंगे। Pakistan is a victim of terror. I myself am a victim of terror, and we want nothing more than the eradication of terrorism, not only from Pakistan but from this entire region. As far as the people of Kashmir is concerned, I too am worried by what you have just showed in your introduction and the way in which not only is Pakistan being blamed, but also the people of Kashmir, and the way in which houses are being destroyed of alleged suspects. पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासिर होने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, हजारों कुर्बानियां दी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा पीपल्स पार्टी ने भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जानों की कुर्बानियां दी। पहलगाम वाक़े पर हमें भी अफसोस है, वाक़या होते ही पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद कर दिया गया। हमारे 90,000 के करीब कश्मीरी बाशिंदे और मुसलमान शहीद हो चुके हैं। मुसलमानों की जायदादें जब्त हुई, उनके घर जलाए गए। हर 7 कश्मीरियों के ऊपर एक बंदूक बरदार मुसल्लत है जो उनके सीनों की तरफ बंदूकें ताने खड़ा है। गली गली नाके लगे हैं, पैरे लगे हैं, चौकियां हैं, चेक पोस्ट हैं। 7-8 लाख भारतीय सिपाह वहां बरसा बरस से मौजूद है, 3 दहाइयों से। अब पूछा जाए कि जब 7 लाख फौज तुम्हारी मौजूद है, जब कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। मकबूजा कश्मीर में मजालिम का सिलसिला बहुत पुराना है। 90,000 मुसलमान शहीद हो चुके हैं, जायदादें जब्त की जा रही हैं। सेनेटर इरफान सदीकी का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा कि मकबूजा कश्मीर में हर 7 अफराद पर एक फौजी बंदूक ताने खड़ा है। जगह जगह चौकियां और नाके हैं। 7 लाख फौज की मौजूदगी में मकबूजा कश्मीर में परिंदा पर नहीं मार सकता, तो हमलावर कहाँ से आ गए और सयाहों पर हमला करके चले गए। भारतीय फौज क्या झक मार रही थी? पहलगाम वाक़े के 10 मिनट में ही FIR दर्ज कर ली गई। सेनेटर फैसल वाउडा ने हुकूमत से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मुतालबा कर दिया। सेनेट में खिताब में कहा कि पूरा पाकिस्तान अपनी फौज के साथ खड़ा है, मुल्क की बात हो तो सब यकजा हैं। वज़ीर आज़म PTI समेत तमाम जमातों को एक जगह पर बिठाएं। सिंध तास मुआहदे पर दोनों ममालिक के दस्तखत मौजूद हैं। पानी बंद हुआ तो भारत की ईंट से ईंट बजा देंगे, पाकिस्तान की तरफ किसी को मैली आंख से नहीं देखने देंगे। हमारा हौसला वहाँ से शुरू होता है जहाँ डर ख़त्म हो जाता है। भारतीय हुकूमत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में तज्जियाकार है। झूठे इल्ज़ामात इसकी पुरानी आदत है। इल्ज़ामात बदनीयती पर मबनी है। भारत पहले अपने गिरबान में झांके, फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए। रहनुमा PTI बैरिस्टर अली जफ़र का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा कि भारत यकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहिदा ख़त्म नहीं कर सकता। पूरा पाकिस्तान मुल्क के दिफा के लिए इकट्ठा हो चुका है। हम बहादुर कौम है, धमकियों से नहीं डरते। भारत की लालची आंखें जहलम और चनाब के पानी पर लगी हैं। लगता है भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए अपना केस बना रहा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अखबार के मुताबिक पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने 100 गैर मुल्की मिशंस के सफारतकार को ब्रीफिंग दी। मोदी हुकूमत कोई ऐसा सबूत नहीं दे सकी जो मौजूदा हमले को पाकिस्तान से जोड़ सके। भारतीय मीडिया ने भी दावा किया भारत पाकिस्तान के अंदर अहदाफ को निशाना बनाने का इरादा रखता है। उधर अमरीका का भारत और पाकिस्तान से जिम्मेदाराना हल के लिए काम करने पर जोर। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि वाशिंगटन भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ राब्ते में है। मकबूजा कश्मीर में हालिया हमले के बाद दोनों एशियाई ममालिक के दरमियान तनाव बढ़ा है।
मोदी सरकार पहलगाम हमले पर सच बताने पर घबरा गई। भारत ने पाकिस्तानियों के 16 यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी लगा दी। मारूफ न्यूज़ और सहाफ़ियों के ज़ाती यूट्यूब चैनल्स शामिल, हसास मालूमात फैलाने का इल्ज़ाम। शरीफ है, उसने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में जो तकरीर की है, उसने एक किस्म के हथियार हिंदुस्तान के सामने डाल दिए। और भाई इन्वेस्टिगेट या तफ्तीश का क्या मामला, पाकिस्तान का उस इंसिडेंट के साथ लेना देना नहीं। इस बार भी हिंदुस्तान को वाज़ेह पैगाम देना चाहिए। भारत को जवाब देने के लिए मजबूत लीडरशिप की जरूरत है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, बोले काबीना में बुज़दिल लोग हमारे सरों पर सवार हैं। इंडिया के ज़ेर तसल्लुत इलाके में सिक्योरिटी नाकामी का पाकिस्तान से क्या लेना देना। उमर अयूब ने मजीद कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमें दीवार से लगाया हुआ है, पक्के की डाकू ने कच्चे के डाकू के साथ इल्हाक कर रखा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने सिंध का पानी बेच दिया। 24 करोड़ अफराद का दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। पहले हम सिंधी, बलोची, पंजाबी थे, लेकिन आज सिर्फ पाकिस्तानी है। गौहर एजाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हमें अफवाज पाकिस्तान पर फख्र है। पाकिस्तान की तरफ नजर उठाने वालों को समझ जाना चाहिए, कोई मैली आंख की तरफ देखेगा तो उनकी आंखें निकाल देंगे। कहा कि तमाम मसाइल एक तरफ, आज हमारा एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान है। अपनी हर नाअहली पर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना भारत की पुरानी रवायत है। दरिया सिंध पर नहरों की तामीर के खिलाफ कराची में वकला की हड़ताल, नवे रोज भी अदालती कार्रवाई मुअत्तल। सिटी कोर्ट के दरवाजे आज भी साइलिन के लिए बंद रहे। मीरपुर खास में भी वकला का अदालती बॉयकॉट, डिस्ट्रिक्ट गेट के बाहर धरना। मीरपुर खास सांगढ़ में भी अदालती काम ठप। उमरकोट में नहरों के खिलाफ रैली। कंदकोट में ऑल पार्टीज और वकला इत्तेहाद का धरना। पंजाब जाने वाले रास्ते बंद, सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। कोयटा समेत बलोचिस्तान में भी वकला की हड़ताल। तर्जुमान सिंध हुकूमत और मेयर सखर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख की वकला और सिविल सोसाइटी से धरने खत्म करने की अपील। कहते हैं मवेशी रास्ते में फंसे हुए हैं, अद्वियात और तेल की सप्लाई रुक चुकी है, तिजारत मुतासिर हो रही है। ये पॉलिसी फैसला भी कर लें कि सिविल निजाम नाकाम हो चुका है। सब केसेस फौजी अदालत भेज दिए। पार्लियामेंट की सवाबदीद आर्मी एक्ट में तरमीम करे या ना करे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों के केस में रिमार्क्स। कहा, पॉलिसी फैसला हुकूमत जो मर्जी करे, अदालत ने तो अपना केस देखना है। हुकूमत के फैसले से मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पिछले हफ्ते फैसला साज नेहरू के मसले पाक भारत तनाज़े में मसरूफ रहे। हुकूमत से मुशावरत के लिए 1 हफ्ता दरकार होगा। अटॉर्नी जनरल का बयान समाअत 5 मई तक मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम कर लिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने 12 अप्रैल को इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए। बिलावल भुट्टो जरदारी बिला मुकाबला चेयरमैन, हमायूं खान सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। नदीम अफजल गोंदल सेक्रेटरी तलात, आमना पराचो को सेक्रेटरी खजाना मुंतखब किया गया। IMF की शराइत और अहदाफ पर राइट साइजिंग की रफ्तार ट्रेस करने का फैसला। 30 जून तक राइट साइजिंग के टास्क हर सूरत हासिल करने की तैयारी। जराये के मुताबिक राइट साइजिंग के चौथे मरहले के लिए तजावीज़ की तैयारी का अमल शुरू कर दिया गया। अगले हफ्ते तक चौथे मरहले की तजावीज़ को खत्मी शक्ल दिए जाने का इम्कान। राइट साइजिंग के चौथे मरहले में रेलवेज, मवासलात, तफरीह, गुरबत वजारत शामिल, पेट्रोलियम डिवीजन और रेवेन्यू डिवीजन को भी हिस्सा बनाया गया। हुकूमत ने राइट साइजिंग के 5वें मरहले के लिए भी काम शुरू कर दिया। हुकूमत राइट साइजिंग के तहत 7,826 असामियों को मंसूख कर चुकी है। वज़ीर ख़जाना की दुनिया भर के सरमायाकारों को पाकिस्तान की तरक्की में शामिल होने की दावत। मोहम्मद औरंगजेब और अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर की हार्वर्ड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में शिरकत। वज़ीर ख़जाना ने पॉलिसी साजों, माहिरीन तालीम और तलबा के इज्तिमा में मुआशी कामयाबियों को उजागर किया। कहा कि अफरात ज़र का मुल्क की तारीख की कम तरीन सतह पर आना, ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफा अहम कामयाबी है। अब पाकिस्तान की तवज्जो मईशत की पायदारी पर है।
लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की एहतजाजी रैली, पुलिस ने वजीर आला हाउस जाने से रोक दिया। मुजाहिरीन और पुलिस आमने सामने, मुजाहिरीन ने रुकावटें तोड़ दी, पुलिस ने वाटर कैनन मंगवा ली। माल रोड जाने वाली तमाम सड़कें बंद। पंजाब में 12,000 सड़कों की तामीर और बहाली का रिकॉर्ड। अगले माली साल में इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर विलेज रोड की बहाली की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। प्रोजेक्ट की तरजीहात मुकर्रर करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि रोड साइड को तजावुज़ात से पाक करने के लिए बाईलास पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। ताज हैदर के इंतकाल पर सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन। MQM की निगहत मिर्जा, पीपल्स पार्टी के वक़ार मेहदी आमने सामने होंगे। सेनेट की सीट के लिए पोलिंग 6 मई को होगी। GHQ हमला केस की समाअत बगैर कार्रवाई 3 मई तक मुलतवी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शेख रशीद, राशिद शफीक, आलिया हमजा रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश। बुशरा बीबी के एहतजाज केस में अबूरी जमानत में तोसी। समाअत 11 जून तक मुलतवी। स्पेशल अदालत सेंट्रल में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत 14 मई तक मुलतवी। सिंध और पंजाब में सूरज के तेवर बिगड़ गए। लाड़काना का 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दादू का दर्जा हरारत 48, सखर 43, हैदराबाद 45, डेरा गाजी खान, गुजरावाला 44, गुजरात 45, लाहौर का 43 डिग्री हो गया। कराची का मौसम फिर गर्म, दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।